हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? तो आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अब लेटेस्ट क्वेश्चनों की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन, केंद्रक मुख्यतः किससे बना होता है? तो बात की गई है केंद्रक की, तो हमें पहले जान लेना चाहिए कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और केंद्रक मुख्यतः डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका बताइए। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका बताइए। मानव शरीर में अनेक कोशिकाएं होती हैं, जैसे पेशी कोशिका, कंकाल कोशिका। तो हमारा आंसर हो जाएगा मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका, आंसर तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, पैराकाइमा कैसा ऊतक है? पैराकाइमा कैसा ऊतक है? पैराकाइमा को मृदूतक भी कहते हैं। पैराकाइमा का दूसरा नाम मृदूतक। मृदूतक कैसा ऊतक है? मृदूतक कैसा ऊतक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अस्थायी ऊतक है। पैराकाइमा अस्थायी ऊतक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, राइबोसोम का कार्य बताइए। जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करती है उसी प्रकार राइबोसोम कार्य करता है। तो राइबोसोम का कार्य बताइए। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, परमाल रासों के रचयिता कौन हैं? परमाल रासों के रचयिता कौन हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा, परमाल रासों के रचयिता कौन हैं? तो हमारा आंसर जगनिक। जगनिक परमाल रासों के रचयिता हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, भक्तमाला के रचयिता कौन हैं? भक्तमाला एक रचना है, इसकी रचयिता कौन हैं? भक्तमाला के रचयिता कौन हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा नाभादास। नाभादास एक कवि हैं जो भक्तमाला की रचना की है। तो ना हमारा आंसर हो जाएगा नाभादास। हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग किस युग को कहा गया है? हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग किस युग को कहा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग माना गया है। भक्तिकाल में भक्तिकालीन कवि होते थे। हमारा अगला क्वेश्चन, रसों में सर्वश्रेष्ठ रस बताइए। रसों की संख्या कुल 11 संख्या है। रस कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। उनमें सब सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस होता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। जय हिंद फ्रेंड्स।